नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुना कि गरीबी अमीरी में क्या फ़र्क होता है। जो गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को संस्कार दे सकता है, वो अमीर व्यक्ति कभी भी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकता है। ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका एक लड़का था। जो बूढ़ी माँ बहुत गरीब थी, अपने भाग्य को कोसती थी और अपने आप को कहती थी, हमें कहाँ जन्म दिया, मैंने कौन से कर्म करे हैं जो मैं इस समय भर रही हूँ। ये बात सुनकर एक दिन क्या होता है, ऐसी गुजर बसर चलता रहता है उनका। एक समय की बात है कि वहाँ से कुछ दूर पहाड़ पर एक महान संत आए थे। वो लोगों के सवाल का जवाब देते थे। बूढ़ी माता ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ, वहाँ एक संत आए हुए हैं, उनसे हमारा एक सवाल पूछना कि हमारी गरीबी कब दूर होगी। जब ये बात बेटा ने सुनी, बेटा चल देता है उस सवाल का जवाब जानने के लिए। चलते उसे शाम हो गई तो एक सेठ जी का घर मिला। उस सेठ के घर में उसे रुकना हुआ। तो उनकी जो सेठानी थी, सेठानी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो। तब बेटा ने कहा, एक महान संत आए हुए हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछूंगा। तो वो सेठानी बोली, बेटा जब आप वहाँ तक जा रहे हो तब एक सवाल मेरा भी पूछ लेना। बोली, माँ बताओ क्या सवाल है। कि ये मेरी बेटी है, ये गूंगी है, बहरी है, इससे सुना ही नहीं देता है, ना बोल पाती है, और मेरे पास अपार संपत्ति है। तो ये पूछना, इस लड़की की शादी मेरी होगी या नहीं होगी, और इसकी आवाज़ वापस आएगी नहीं। कोई बात नहीं, उनका भी सवाल उसने बेटे ले लिया। चलते एक किसान अपने खेत में पेड़ बहुत दिनों से लगाए हुआ था, लेकिन उनमें फल नहीं आ रहे थे। उसने कहा किसान से, मुझे भूख लगी है, क्योंकि पहले के लोग होते थे खेतों में खाना ले जाते थे। वो कहते, जब तक कोई आ नहीं जाए तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। पहले के लोग ऐसे थे, कोई बैठा हो तो बगैर छोड़े खाना खा नहीं सकते थे। अब ऐसा हो गया समय, कोई बैठा तो इस इंतज़ार करते हैं जब वो जाए तब मैं खाना को खाऊं। उसने कहा, खाना खिलाया। कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो। तब उसने कहा, बेटा ने, कि पहाड़ पर एक महान संत आए हुए हैं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। तब कहा किसान ने, जिसने खाना खिलाया, कहा, बेटा मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मैं इतने समय से इसमें मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फल नहीं आ रहे हैं, बताओ मैं क्या करूँ। तभी बेटा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आपका भी सवाल पूछ लूँगा। आगे चलते वहाँ से चल दिया, अपनी माँ का सवाल लेकर, सेठानी का सवाल लेकर, किसान का सवाल लेकर। चलते कहाँ पहुँचा है। एक जो तपस्वी थे, एक संत थे, बहुत ही तपस्या कर रहे थे, लेकिन चलते बेटा को प्यास लगने लगी। बेटा वहाँ पर बैठा था। जब संत से कहा, संत मुझे प्यास लगी है। बाबा ने कहा, पी लो पानी, कमंडल में रखा है। बेटा ने पानी पिया। संत ने पूछा कि बेटा तुम इस जंगल को होते हुए कहाँ जा रहे हो। बेटा ने कहा, इससे ऊपर और एक पहाड़ी है, उस पर एक महान संत हैं, मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा, जो मैं सवाल लेकर अपनी माँ का जा रहा हूँ। तो संत ने कहा, बेटा आप जा तो रहे हो, एक सवाल मेरा भी लिए जाना, क्योंकि रास्ते में उसे कई सवाल मिले थे। संत ने कहा
कि मैं 12 वर्ष तपस्या करते हो गए हैं, लेकिन मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या करूं? उनसे पूछ के आना। मेरा मन नहीं लग रहा है, क्या करूं? संत कहता है। अब बेटा चल देता है वहाँ से। बेटा कहता है, बताओ, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ मुझे सवाल अपना अपना देते हैं। चलते चलते उस महान संत के पास पहुंचा जो ऊपर तपस्या में लीन थे। बेटा उनके चरण स्पर्श में बैठ गया। जब उनकी समाधि खुली तो उन्होंने कहा, बेटा कैसे आए हो? तब संत ने कहा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। संत बोले, कितने सवाल हैं? एक या इससे अधिक? बोले, अधिक। कि मेरा नियम है, मैं एक दिन में सिर्फ 3 ही सवाल बताता हूँ। उसने ये बात सुनी बेटा ने कि बताओ अब मैं क्या करूं, कि अपनी माँ का सवाल पूछूं, उस सेठानी का सवाल पूछूं, उस किसान का सवाल पूछूं, या उस संत के सवाल पूछूं? क्योंकि सेठानी तो उन्होंने मुझे रात भर अपने यहाँ रहने के लिए आश्रय दिया, किसान ने तो मुझे खाना खिलाया, संत ने मुझे पानी पिलाया। बताओ मैं किसका सवाल पूछूं? अब वो सोचने लगा कि कोई बात नहीं, माँ का तो सवाल है कि गरीबी दूर करो, लेकिन मैं इनका सवाल ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि उसमें एक बेटी का सवाल है। किसान मेहनत कर रहा है ज़िंदगी से, लेकिन उसकी फसल नहीं आ रही। बाबा तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा है। अब उसने अपनी माँ का सवाल छोड़ दिया, उन तीनों लोगों का उन संत से सवाल पूछ लिया। किसका किसका पूछ लिया? सेठानी का पूछ लिया, किसान का पूछ लिया, संत का पूछ लिया सवाल। पूछकर अब वहाँ से चरण स्पर्श बंधन कर कर बेटा चल देता है। चलते 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 चलते, क्योंकि बेटा बहुत गरीब था, माँ का ने पूछा था कि गरीबी कैसे दूर होगी, लेकिन बेटा ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए उसने कहा, ये तो सब भगवान के हाथ में, अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मुझे भगवान खुद फल देगा। अब बेटा वहाँ से चलता है। रास्ते में वही संत मिल जाते हैं और संत कहते हैं कि बेटा आपने मेरा सवाल पूछा। तभी बेटा कहता है, मैंने आपका सवाल पूछा। तो बाबा कहते हैं, बाबा बताओ कि क्या पूछा? बेटा कहता है, आप जो भक्ति कर रहे हो, आपका मन इसलिए नहीं लग रहा है, आपके जो सिर में मणि है, आपका ध्यान उस मणि पर लगा रहता है, इसलिए आपका ध्यान नहीं लग रहा है। बाबा ने आपके ने सिर से मणि निकाली और उस बच्चे को दे दी, उस लड़के को दे दी कि आज से इसका तुम पर हक जाता है, मैं तुम्ही को दूंगा, क्योंकि आज से मेरी आंखें खुल गई। वो भगवान संत का भजन करने लगा। उस बच्चे को मणि मिल गई। बच्चे ने मना किया, लेकिन बच्चे को मणि दे दी। वहाँ से बच्चा चलता है। रास्ते में वो किसान मिल जाता है। किसान कहता है, बेटा मेरा सवाल पूछा। तो वो कहता है, मैंने आपका भी सवाल पूछ लिया संत से, कहीं बताओ कि जो फसल लगी हुई, जो पेड़ लगे हुए हैं, इस पे फल इसलिए नहीं आ रहे हैं। इन पेड़ों के नीचे बहुत सा सारा धन है जो इन फलों के नहीं आने देता है। किसान ने वो पेड़ अपने आप खोदना चालू किए, वहाँ से बहुत सारा सोने के मटके निकले और उसने बेटे को सोने के मटके दे दिए। कहा कि इस पे तुम्हारा हक है। बोला, मुझे नहीं चाहिए। वो बोला, आपकी वजह से ये धन क्या चीज़ है, मैं हरा भरा बगीचा से इतना सारा पैसा पैदा कर लूँगा जो ज़िंदगी भर बैठ के खाऊँगा। इस घड़े मेरे क्या काम के हैं। बेटे को वो घड़े भी मिल गए, मणि भी मिल गई, सोने के घड़े भी मिल गए। अब जब चलते चलते वहाँ से पहुँचा, सेठानी का सवाल देने के लिए उसने सेठानी ने कहा, बेटा आ गए। कहा, आपने मेरी बेटी का सवाल पूछा। तभी बेटा कहता है, मैंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा, जिस दिन आप अपनी बेटी की शादी किसी के साथ करोगे और जिस किसी लड़के को अपना दामाद बांध लोगे, उसी दिन आपकी लड़की की आवाज़ वापस आ जाएगी और उसे सुनाई भी देने लगेगा। सेठानी ने कहा, मैंने आज से तुम्ही को दामाद बांध लिया, तुमसे अच्छा लड़का और कहाँ मिल सकता है। क्योंकि उसे जब देखकर लड़की की आवाज़ वापस आ गई थी। जब लड़की की आवाज़ वापस आ गई, तभी सेठ और सेठानी की आंखें खुल गईं। इससे अच्छा मुझे दामाद कोई नहीं मिल सकता है।
अब उसकी विदा कर दी, तमाम सोना जा जाए तो उसे मणि भी मिल गई, सोने के घड़े भी मिल गए। लेते लेते वो अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने कहा, बेटा ये क्या क्या ले आए हो? तब उसने कहा, मैंने इतने सारे सामान ले आए माता, मैंने आपका प्रश्न नहीं पूछा था, रास्ते में मुझे जितने लोग मिले उनका मैंने प्रश्न पूछा। माँ बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा कितना दिमाग है, कितना होनहार है। अगर आपको ये वीडियो छोटी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।